नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक समांतर श्रेणी, जिसके बारे में बेसिक जानकारी आपको बता दी जाए कि समांतर श्रेणी जिसको अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी अर्थात एपी इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो सवाल को या तो समांतर श्रेणी के रूप में पूछेगा या फिर एपी के नाम से पूछेगा। अब इस प्रश्नावली में से इस बार आपके 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। मैक्सिमम 4 प्रश्न बन सकते हैं। वो 6 नंबर के प्रश्नों में से कौन सी टाइप का प्रश्न आपके आ सकता है। यहाँ पे मैंने आपके कुछ टाइप बताए हैं कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें से ये बन सकता है कि कोई भी आपको श्रेणी दे देगा, फिर पूछा जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, अर्थात ये एपी है या नहीं। सबसे पहला प्रश्न ये इजी वाला, जबकि ऐसा प्रश्न आएगा नहीं आपके। उसके बाद बनता है कि आपको कोई भी श्रेणी दे देगा, पूछेगा कि ये एपी है या नहीं, और यदि एपी है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। या फिर डायरेक्ट आपको श्रेणी दे देगा और फिर पूछेगा आपसे कि इस श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर बताइए। इसके बाद प्रश्न आता है कि आपको नेक्स्ट टाइप का सवाल कि आपको प्रथम पद दे देगा और सार्वंतर दे देगा, फिर आपसे एपी के प्रथम 3 पद, 4 पद, 5 पद, कितने भी पद वो पूछ सकता है। तो उसका जनरल तरीका ये है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से, यानी पहला पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो दूसरा पद, और दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो चौथा पद। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट पहला पद और फिर उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे दूसरा आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट पूछे कि 20वां पद, तो उसमें ए प्लस 19d, 50 में पूछे तो ए प्लस 49d, जो जनरली सूत्र बनता है ए प्लस n माइनस 1 × d से। इसके बाद इसमें से प्रश्न बनेगा नेक्स्ट टाइप का कि दी गई एपी का nवां पद ज्ञात करना। कोई भी आपको एपी दे देगा, उसका पूछेगा 10वां पद लिखिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसका तरीका ये होता है कि टी एन, या फिर अपन इसको ए एन भी लिख सकते हैं, टी एन या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अपन ए का, एन का और डी का मान रख के इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टाइप का प्रश्न ये बन सकता है कि वो एपी दे देगा आपको कोई भी, और उस एपी के बारे में पूछा जाएगा कि इस एपी का अंत से nवां पद ज्ञात कीजिए। जैसा कि श्रेणी इस तरीके से दे देगा 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपको पद दे देगा कोई सा भी, जैसे 40, और फिर इससे पूछेगा कि का अंत से 10वां पद, तो वहां आपसे 10वां पद पूछेगा अंत से। तो उसका तरीका ये है कि यहां पर ए एन बराबर लिखा अपन ने ए प्लस एन माइनस 1 × डी। अब जब प्रारंभ से करेगा पूछेगा तो ये पद, पहला पद ए का काम करेगा, और अंत से पूछेगा तो ये जो लास्ट का पद है एल, वो ए का काम करेगा। और प्रारंभ से तो श्रेणी बढ़ेगी, 2, 4, 6, 8 में श्रेणी बढ़ रही है, अर्थात सार्वंतर प्लस का डी आएगा। लेकिन अंत से पूछेगा तो ये सार्वंतर फिर यहाँ पे घटे, माइनस वाला आएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्रारंभ से सार्वंतर प्लस का आ रहा है तो अंत से सार्वंतर उसका माइनस का आएगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा अंतर ये करना है आपको सूत्र में ही सीधा सा कि ए एन या टी एन कोई सा भी ले सकते हैं अपन, तो एल माइनस एन माइनस 1 × डी, क्योंकि डी को अपन माइनस लेंगे तो उसको यहीं सीधा कर दीजिए माइनस, तो उससे अंत से nवां पद ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद इस प्रश्नावली में से नेक्स्ट सवाल ये बन सकता है कि आपको कोई भी एपी दे देगा, उसका लास्ट पद दे देगा, और फिर पूछा जाएगा कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। अर्थात जो ये लास्ट का मान देगा उसको आपको ए एन की जगह पर रखना है और ए प्लस एन माइनस 1 × डी फॉर्मूला लगाना है। दी गई एपी से प्रथम पद, पदों की संख्या पूछेगा वो, और सार्वंतर निकाल लेना है। तो उसको कैलकुलेट करोगे तो वहां आपको पदों की संख्या निकल जाएगी। इसमें से ये प्रश्न भी बन सकता है कि दिया गया पद, लास्ट वाला पद इस एपी का पद है या नहीं, या फिर कोई भी पद दे देगा समांतर श्रेणी लिख के
कि इसका ये पद है या नहीं, तो उसमें यदि an का मान पूर्णांक में आता है तो उसका एपी का पद मान है, वो एपी का पद है। और यदि पूर्णांक में नहीं आता है यानी भिन्नों में आता है, पॉइंटों में आता है, तो वो उस श्रेणी का पद नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न बनता है एपी के n पदों का योगफल का, यानी कोई भी आपको एपी दे देगा, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी दे देगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल, 30 पदों का योगफल, 40 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो उसका तरीका ये है कि Sn बराबर आपको ये फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, या फिर n/2 a + l लगा सकते हैं, क्योंकि जो n/2 और a को तोड़ेंगे अपन a + a n - 1 × d, और ये a + n - 1 × d an होता है, और an ही l का काम करता है। तो इसको डायरेक्ट वही सूत्र काम में ले सकते हैं अपन, n/2 a + l। अब यदि आपको प्रथम पद और अंतिम पद हो पता और पदों की संख्या हो, तो इस फॉर्मूले को काम ले सकते हैं, इस फॉर्मूले को। और यदि आपको सार्वंतर पता हो, पदों की संख्या पता हो और प्रथम पद वाला पता हो, तो आप इस सूत्र को काम में ले सकते हो। जैसा भी सवाल बनेगा अपन उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सवाल ये बन सकता है कि कोई भी एपी आपको एपी का पद डायरेक्ट नहीं देगा, वो फॉर्मूले के रूप में देगा। जैसे मैंने यहाँ पे जनरली फॉर्मूला लिखा है कि दी गई एपी के पद 3n + 5 के रूप में है, तो उस श्रेणी के प्रथम पद ज्ञात कीजिए, या उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, या उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे जनरली उसने फॉर्मूला बना के दिया है कि इस श्रेणी के n पद इस रूप में है, अर्थात n का मान इसमें आप 1 रखोगे तो श्रेणी का पहला पद आएगा, 2 रखोगे तो श्रेणी का दूसरा पद आएगा, 3 रखोगे तो श्रेणी का तीसरा पद आ जाएगा, और इस तरीके से श्रेणी बन जाएगी। तो फिर उसके बाद अपन उसका प्रथम पद निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकाल सकते हैं, और n वां पद निकाल सकते हैं, n पदों का योगफल निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। इसके बाद किसी एपी के पदों का योगफल, ध्यान रखना इसमें तो श्रेणी के पद दिया है, मतलब श्रेणी दिया का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से उन पदों को दिया है संकेत के रूप में। यहाँ है एपी के पदों का योगफल, योगफल को रूप में कोई भी फॉर्मूले के रूप में बना सकता है। जैसे इसमें n का मान 1 रखेंगे तो ये आएगा उस श्रेणी का प्रथम एक पदों का योगफल, यानी प्रथम एक पदों का योगफल का है, या फिर प्रथम पहला पद, वो इससे आ जाएगा n बराबर 1 रखने पर। अब n बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योगफल। तो उसमें क्या करना है, 2 पदों के योगफल में से पहला पद घटाने के बाद वो बचेगा दूसरा पद। इसी प्रकार n बराबर 3 रखेंगे तो वो आएगा श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल, और उसमें से प्रथम 2 पदों का योगफल घटा देंगे तो वो आ जाएगा फिर तीसरा पद। इस तरीके से यहाँ पद निकालना थोड़ा सा उससे टफ होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न ये बन सकता है कि जैसे यहाँ संख्या 1 से 100 की जगह पे कोई भी संख्या लिख सकता है, वो 100 से 500, 1000 से 2000, ऐसी कोई सी संख्या लिख सकता है। समझने के लिए जनरली एक एग्जांपल लिया है, 7 के गुणजों का योगफल। अब ये गुणज 7 दे सकता है, 3 दे सकता है, 5 दे सकता है, 2 और 3 दे सकता है, 4 और 5 दे सकता है। इस तरीके से गुणजों वाला प्रश्न भी इस प्रश्नावली में से बनता है। तो इसके बाद प्रश्न बनता है कि यदि समांतर श्रेणी का p-वां पद m हो और q-वां पद n हो। अब ये p और m q n मैंने सिंबल के रूप में लिया है, इसको प्रैक्टिकली देखें कि जैसे श्रेणी, यदि श्रेणी या एपी का 10वां पद जैसे मान लीजिए 50 हो, और यहाँ q की जगह पे जैसे मान लीजिए 20वां पद मान लीजिए 90 हो। इस तरीके से कोई सवाल बनेगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि श्रेणी में से पहला पद क्या होगा, या पदों की संख्या क्या होगी, या फिर सार्वंतर क्या होगा, या फिर उसमें पूरी श्रेणी का योगफल पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इसमें कम से कम ये देखो 11 टाइप के प्रश्न बताए, और प्रश्न भाषा के रूप में बड़े प्रश्न भी बन सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इनमें बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, 6 नंबर का कंसेप्ट है पूरी प्रश्नावली में से। इसमें से यह है कि आपको थोड़ी सी सभी तरीके के प्रश्नों की जानकारी रखनी होगी कि किस तरीके का प्रश्न आएगा तो आपको कैसे करना है।
अपन समझेंगे इस पूरी प्रश्नावली को स्टेप बाय स्टेप। एक बार आप इन सब प्रश्नों को अपने स्तर से देखिए कि क्या इस तरीके के प्रश्न आते हैं क्या इस प्रश्नावली में से। आप पूरी प्रश्नावली में से प्रश्न देखिए, सब इसी तरीके के प्रश्न बने हो किसी न किसी टाइप के। पिछले पेपर देखिए आप 2022 का देखिए, 23 का देखिए, 21-22 का देखिए, हाफ ईयरली के पेपर देखिए, अर्धवार्षिक के इस बार का पेपर देखिए, इससे पहले वाला 22-23 वाला पेपर देखिए, 21-22 वाला देखिए, मॉडल पेपर देखिए जो अपन के संजीव पासबुक में से या फिर डेस्क वर्क में से मॉडल पेपर दे रखे, साइट पे भी डाल रखे BSCR वाली पर 2024 वाला इस बार का मॉडल पेपर डाल दिया, पिछला 2023 का मॉडल पेपर डाल रखा है। तो इन सब में से आप प्रश्न देखिए, इस प्रश्नावली में इस टाइप के प्रश्नों से बाहर कोई सा भी प्रश्न नहीं है। बशर्ते आपको थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक जानकारी पता होना चाहिए और अपन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।